जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ये गुरु जी के चरणों में मेरा पहला सत्संग है। जय गुरु जी महाराज। मैं शुक्राना सत्संग पहली बार कर रही हूँ, तो जो भी गलती हो जाए संगत जी माफ़ करना। सत्संग में शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग। शुक्राना गुरु जी के सामने ही बैठ के मैं ये पहली बार सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। मेरी जॉब को ब्लेस किया, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन से संगत जी निकाला जहाँ से निकलना ही बहुत मुश्किल था। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे अंकल जी जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम तक लॉन्ग रिलेशनशिप में थी, लेकिन उनकी तरफ से चीट होने की वजह से जहाँ पर मैंने सोचा था कि कभी निकल नहीं पाऊँगी, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की वजह से चुटकियों से निकल आई। सिचुएशन इतनी थी कि कभी सोच नहीं सकती थी कि उस सिचुएशन से बाहर निकल भी पाऊँगी कभी। पर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि निकलना इतना आसानी से निकल गई, पता ही नहीं चला। कोई रोना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा जाने से। नहीं तो बहुत फ़र्क पड़ता, जैसे इतना लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप चला था। गुरुजी ने मैंने 2015 में ही अपनी जो ग्रेजुएशन थी छोड़ दी थी। उसके बाद 2022 में उसको कंप्लीट करी। इस बीच में जॉब में इतना बिज़ी हो गई थी फैमिली को देखने के लिए, लेकिन वो एक बार गुरुजी से बस बोला था कि मुझे ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करनी है, तो वो भी कैसे होगी पता नहीं चला। मैंने एग्ज़ाम दिए, एक ही एग्ज़ाम में रह गई थी, वो भी एग्ज़ाम दिया और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। जब काफ़ी टाइम बाद ही हुई, पर हो गई। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बात बात पर रोना आता था, छोटी छोटी बातों पे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया अंदर से। आज भी कोई बात ऐसी इमोशनल हो जाती है तो हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं कोई चीज़ बोलने, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बना दिया फैमिली को भी, सब चीज़ों को भी। अब गुरुजी ही चला रहे हैं। 2022 में जुड़ी थी मैं गुरुजी से। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। मेरी मम्मी काफ़ी टाइमों से, संगत जी आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक से परेशान है। काफ़ी उनको ऑलमोस्ट हो गए हैं 8 to 10 ईयर्स हो गए हैं, जो अभी भी उन पे कंटिन्यू चलता है। बट जैसे पहले था कि उनको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी बैक पेन, कभी हेडेक, कभी लेग पेन स्टार्ट हो जाता था और काफ़ी दिनों तक रहता था। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद काफ़ी चीज़ें सिचुएशन में ठीक है। आई नो कि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, धीरे धीरे ठीक होता है। किसी चीज़ को चुटकी से ठीक नहीं हो सकता है हमारे भी कर्म गलत हों, कहीं जितना भोगना है वो भोगना ही पड़ता है। गुरुजी कहते भी हैं कि 90% तक मैं तुम्हारे साथ रह के सिर्फ तुम्हें 10% ही भोगना होता है, 90% सब माफ़ कर देते हैं। हर सिचुएशन है, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं गुरुजी से ही, कि जो मिलता नहीं है उसके लिए लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, लड़ने की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि हम गलत चीज़ों के लिए लड़ते हैं हमेशा। वो कुछ हमारे लिए, हम छोटा सा फूल मांगते हैं, वो बगीचा देते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस जितना रखेंगे ना, सब्र का इम्तहान हर उसमें देना है। एग्ज़ाम देने से पहले भी हमें पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। पर गुरुजी तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी हाथ पकड़ के करवा देते हैं। ऐसी लाइफ के एग्ज़ाम्स होते हैं जो हर सिचुएशन पे। मैं जॉब से भी
मेरी जॉब में भी हमेशा स्ट्रगल कुछ ना कुछ ऑफिस में होता ही रहता है, सबके ऑफिस में होता है। यहाँ से हर सिचुएशन से डांट, यहाँ तक कि कभी किसी से डांट खाने के लिए का टाइम आता है तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि मुझे नहीं फेस करना, मुझे नहीं लड़ना इन सब से। वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हो जाती है बोलते ही। इतना मतलब क्या ही बोलूँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, वो चीज़ भी सिर्फ बोलने से सॉर्ट आउट हो जाती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं अपना जल्दी ही दूसरा सत्संग करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। सुनाने के लिए बहुत है, पर मैं सब कुछ धीरे धीरे गुरुजी को गुरुजी ने इतना बुलाया। पहले तो डर लगता था सत्संग करने से ही, बीच में अटक जाती थी, लेकिन आज मैंने जैसे फ्लुएंसी से बोला, मुझे लगा कि कुछ सही है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।